हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ की बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आ गई है आपके लिए, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस भर्ती के लिए फाइट करने वाले तमाम वो कैंडिडेट्स और उनके एडवोकेट और जो लीगल एड फाउंडेशन, जो एनजीओ इस भर्ती के लिए फाइट कर रहे थे, उनका आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने फाइट किया। और जो सिर्फ एक लेटर के आधार पर एक फाइट हुआ कि एक टेंडर छोड़ा गया था सीआरपीएफ की तरफ से, जिसमें इस भर्ती के लिए डिटेल दी गई थी, लेकिन ये भर्ती डिक्लेयर नहीं हुई। तो अभी भर्ती आ गई है, बहुत बड़ी भर्ती है। ये समझिए कि 2022 की, ये समझिए कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सभी फोर्सेस में आ चुकी है। सीआरपीएफ में 2016 के बाद में भर्ती अभी आई है। क्या योग्यता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कि लास्ट डेट क्या है, क्या आपका क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये भर्ती जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। इसमें एएसआई स्टेनो, अब एएसआई क्या, वन स्टार रैंक जो है वो एएसआई है। एएसआई स्टेनो यानी पीए टू कमांडेंट जो कहते हैं इनको, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। अब मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है वो भी कॉम्बेटाइज्ड है, उनको भी यूनिफॉर्म लागू है, उनको भी हथियार लागू है, उनका भी फायरिंग का टेस्ट होता है और लड़ाई लगती है तो वो लोग भी फाइट करते हैं। मिनिस्ट्रियल स्टाफ कॉम्बेटाइज्ड है। यहाँ पर बता दें आपको, कुछ हमारे साथियों का ये प्रश्न होता है कि क्या मिनिस्ट्रियल स्टाफ को भी गन लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। अब देखिए डिटेल इसमें बात करें हम, तो यहां पर सबसे पहले तो टोटल पोस्ट जो है वो कितना है। तो टोटल पोस्ट की यदि बात करें तो टोटल पोस्ट एएसआई स्टेनो की यूआर 58 है, ईडब्ल्यूएस 14, 39, 21, 11, टोटल 143 हो गया इसके लिए। और टोटल 1315 टोटल वैकेंसीज हेड कांस्टेबल के लिए हैं, जिसमें से 532, 132, 355, 197 और 99। अब जो लोग एज रिलैक्सेशन नहीं लेते हैं वो यूआर में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि यूआर सबके लिए है। तो यदि आप एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो आप ये गलती नहीं करना कि आप एससी हैं या एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं। आप कहीं ये सोचें कि मैं एसटी हूं, मेरा तो 99 है मेरी कैटेगरी में, लेकिन यूआर तो मैं यूआर से अप्लाई कर दूं। ये गलती नहीं करना आप, ये बहुत कॉमन मिस्टेक कैंडिडेट्स करते हैं। आप जो भी आपकी कैटेगरी है उस संबंधित कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, यदि आप एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो। अब एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट जो है वो यहां पर है 18 से 25 साल है। कब से एज का कैलकुलेशन होगा? 25 जनवरी 2023 से एज का कैलकुलेशन होगा। 25 जनवरी 2023 को 18 से 25 साल होना चाहिए। अब इसमें एससी एसटी को 5 इयर्स रिलैक्सेशन है और ओबीसी को 3 इयर्स है। इसके अलावा कुछ रिजर्व कैटेगरीज और हैं जिनको छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन को जो उनका सर्विस होता है उसके अकॉर्डिंग उनको छूट मिलती है। उसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन में आप जा सकते हैं। अप्लाई कैसे होगा? तो अप्लाई जो है वो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। कब से कब तक? 4 जनवरी 2023 से शुरू होगा, 25 जनवरी 2023 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां तक अप्लाई करने की बात आती है, ऑनलाइन होगा। पूरा डिटेल्स जो है वो आपको अच्छे से फिल करना है। अब पे स्केल क्या होगा, वेतन कितना मिलेगा? वेतन कितना मिलेगा तो देखिए, एएसआई स्टेनो जो है वो पे लेवल 5 में है। 29,200 बेसिक पे से स्टार्ट होता है। उसके बाद में डीए एंड अदर अलाउंसेज जो है वो सब मिलाकर ये समझिए कि लगभग एएसआई स्टेनो जो है 45,000 इन हैंड सैलरी इनको जब आप ज्वाइन करेंगे, इस भर्ती की बात कर रहा हूं, तब तक मिल जाएगा। और तब तक डीए जो है और वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये भर्ती जो है वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगी। बता, ये 2023 में इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करते हैं तो फिर लेवल 04 है। 7 सीपीसी 25,500। इनका यदि बात करें तो लगभग 40 के आसपास जो है इन हैंड सैलरी जो है उनको मिल जाता है जब आप ज्वाइन करते हैं उस समय। तो ये सैलरी की बात हो गई।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए? 25 जनवरी 2023 को आप 10+2 और इक्विवेलेंट देखिए 12वीं कक्षा या समकक्ष। अब यहां पर एक चीज नोटिफिकेशन में साफ लिखी हुई है कि टेक्निकल डिप्लोमा जो होते हैं 10वीं क्लास के बाद में, उनको इक्विवेलेंट टू 10+2 नहीं माना जाएगा। यानी आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहां पर आवेदन नहीं कर सकते। आपको 10वीं के बाद में 12वीं क्लास या इंटरमीडिएट जिसको कहा है वो आपको पास होना चाहिए। तो ये हो गया। दूसरा हमारे साथियों का एक प्रश्न होता है कि प्रमोशन के क्या संभावनाएं हैं, वो भी हम बात करेंगे, डिटेल में बता देंगे आपको कि क्या प्रमोशन है। सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फी कितना पे करना है आपको फॉर्म के लिए? तो फी देखिए आपको यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए बता दें आपको 100 रुपीज है। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज बचती है उन सब के लिए एग्जम्पशन है, छूट है उनके लिए। फीमेल कैंडिडेट सभी कैटेगरी की, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन सबके लिए छूट है, कोई फी पे नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनके लिए। अब बात करते हैं हम रिटन एग्जामिनेशन, क्या सिलेबस होगा, यानी इस भर्ती में आपको वर्दी पहनने के लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। तो देखिए हिंदी इंग्लिश आपको वही एसएससी जीडी वाला हिंदी इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग का पार्ट ज्यादा आएगा। पहले क्लरिकल एप्टीट्यूड होता था, 2016 की भर्ती की यदि बात करें तो उसको क्लरिकल एप्टीट्यूड को हटाकर जनरल एप्टीट्यूड कर दिया। सामान्य बुद्धिमत्ता और जनरल इंटेलिजेंस ये दोनों ही एक्चुअली रीजनिंग का ही हिस्सा है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का और 25 क्वेश्चन का एक पार्ट होगा। हिंदी या इंग्लिश को छोड़कर बाकी बाइलिंगुअल होगा, यानी कि दोनों भाषाओं में छपा हुआ होगा। रीजनल लैंग्वेज में पेपर नहीं मिलेगा, ये आपको बता देते हैं। और 90 मिनट ड्यूरेशन होगा आपका, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अब एग्जाम कैसा होगा? एग्जाम क्या ओएमआर शीट पर आधारित होगा या एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा? तो एग्जाम जो है वो आपका सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड, जैसा एसएससी जीडी 2021 वाला हुआ था, सेम ये समझिए कि वैसा ही होगा। बस यहां पर ये जो है, तो प्रैक्टिस आपको इस हिसाब से करनी है कि आप ये 90 मिनट्स में आप 100 क्वेश्चंस आप कर सकें। एसएससी जीडी अभी तो चेंज कर दिया है, तो ऑनलाइन एग्जाम सीआरपीएफ का यदि हम बात करें तो सीआरपीएफ का ये पहला ही एग्जाम है जो ऑनलाइन होने जा रहा है। इससे पहले सीआरपीएफ के एग्जाम जो थे वो ऑफलाइन होते थे। उसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट में क्या है? स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, 35 शब्द प्रति मिनट, और 5 kdph, 5 की डिप्रेशन पर। तो वो 5 kdph क्या है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप बेहतर समझ सकते हैं कि टाइपिंग अब मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग होगा कि हिंदी में आप टाइपिंग करेंगे। तो हिंदी में 30 शब्द है प्रति मिनट, और गलतियां जो है उसमें विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर, उसके लिए डिटेल वीडियो अलग से बना रहे हैं आपके लिए। तो अभी आपको बेसिक टाइपिंग यदि आपको आता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब टाइपिंग आएगा तब तक आप टाइपिंग सीख जाएंगे, यदि आप अभी से स्टार्ट करते हैं। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है उसकी डेट भी आपको बता दें कि वो कब होना है। तो वो डेट भी देखिए, टेंटेटिव डेट जो है वो दे दिया है कि 22 से 28 फरवरी को देश भर में चुनिंदा सेंटर्स पर ये एग्जाम होगा, और उसमें 3 सेंटर आपको फिल करने अपनी चॉइस के, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। वो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जब आप नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो आपको 3 सेंटर्स की चॉइस मिलेगी, वो चॉइस के अकॉर्डिंग आप सेंटर फिल कर दिए। 22 से 28 देखिए जो लास्ट डेट है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपका एग्जाम करवाया जा रहा है। तो ये बहुत जल्द प्रक्रिया होने वाली है इसकी। भर्ती देर से आई लेकिन प्रक्रिया बहुत जल्दी। क्योंकि इस तब तक तो एसएससी जीडी के साथ ही ये समझिए कि पैरेलल प्रक्रिया चलेगी इसकी। ये हो जाता है, ये हो गया टाइपिंग टेस्ट। ईएसआई स्टेनो के लिए यदि स्किल टेस्ट के लिए हम बात करते हैं तो 10 मिनट्स डिक्टेशन टाइम मिलेगा एट 80 वर्ड्स पर मिनट,
और ट्रांसक्रिप्शन जो टाइम होता है वो 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी। अब एएसआई स्टेनो में देखिए, यदि आपने स्टेनोग्राफी आपने सीखी है तो ही आप एएसआई स्टेनो में अप्लाई करना, क्योंकि स्टेनोग्राफी ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन, 5 दिन, महीना, 20 दिन, 2 महीने में आप सीख लेंगे। उसका एक रेगुलर कोर्स करना होता है और उसमें टाइम लगता है। यदि आपको कंप्यूटर आता है या आप ये सोचते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है उसको ऑप्ट करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और 3 महीने की कंटिन्यू प्रैक्टिस में आप टाइपिंग सीख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बड़ी चीज है कि फिजिकल स्टैंडर्ड। आपने एग्जाम भी दिया, बहुत अच्छा एग्जाम आपका हुआ, आपको टाइपिंग भी आता है, सब कुछ है, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल के लिए, 77 अनएक्सपेंडेड चेस्ट और 82 एक्सपेंडेड, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट में। और फीमेल के लिए 155 हाइट है, जो कि सभी फोर्सेस में यही है। अब इसके अलावा जिन कैटेगरीज को छूट दी गई है, जैसे एसटी को छूट दी गई है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको छूट दी गई है, और गढ़वाली, कुमाऊनी, मराठा, डोगरा जो है स्पेशल कैटेगरीज, उनको छूट दी गई है। उनको एनेक्सर, जो हाइट चेस्ट में छूट वाला एनेक्सर है, वो उनको अपने डीएम ऑफिस से या एसडीएम ऑफिस से वो जारी करवाना होगा। उसको दिखाने से उनको छूट लागू हो जाएगी। रिलैक्सेशन किसको दिया है, तो स्पेशल कैटेगरीज को यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है, उसके बारे में पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। और लास्ट में होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 10th का मार्कशीट से लेकर आपका आधार कार्ड और आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट, आपका हाइट चेस्ट में आपने रिलैक्सेशन लिया है उसका सर्टिफिकेट, सब कुछ आपका ओरिजिनल चेक होगा, तो वो लास्ट में चले जाते हैं उसके लिए। और उसके बाद आता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या इसमें भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, कॉम्बेटाइज्ड है और मेडिकल एग्जामिनेशन तो सभी गवर्नमेंट जॉब में होता है। तो ये तो आप पहली जो पंक्ति है हमारी, उसमें आप जाने जा रहे हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई है, और उसमें संशोधन कर दिया गया है मई 2021 में। संशोधन क्या है? संशोधन ये है कि री मेडिकल के लिए कितना समय मिलेगा? 24 आवर्स मिलेगा। 24 घंटे का समय री मेडिकल के लिए मिलेगा। यानी आपको टैटू है, आप रिमूव नहीं करवा सकते, या आप ओवरवेट, अंडरवेट हैं, आप ठीक नहीं कर सकते, आपका नौकनी है, आप ठीक नहीं कर सकते। तो यहां तक पहुंचने से पहले तो बहुत सारे चरण आपको क्वालिफाई करने हैं, वो सारे अपने क्वालिफाई हो जाएंगे, मेडिकल और डिटेल मेडिकल आ जाता है। अब उसके बाद देखिए, आपका यदि कोई प्रश्न है, आपका कुछ आप जानना चाहते हैं, आप कोई डाउट है आपका इस भर्ती के संबंध में, या आपको नोटिफिकेशन चाहिए, डिटेल नोटिफिकेशन, इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें कर देना, बिल्कुल आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और अब की बार सीआरपीएफ पार ये ठान कर अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जय हिंद।